जय हिंद दोस्तों। मैं आदर्श शीर्षक इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण पॉइंट को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो हमारी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमारे आसपास के पदार्थ यानी द्रव्य यानी मैटर। आइए देखते हैं। तो हमारा है पॉइंट जो यानी हमारा एक लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें आपका पदार्थ या द्रव्य यानी मैटर को हम लोग पदार्थ या द्रव्य के दोनों नामों से जानते हैं। यानी जो हमारा द्रव्य है या पदार्थ है उनको हम लोग मैटर के नाम से जानते हैं। यदि मैटर की हम लोग बात करते हैं तो मैटर को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। मैटर तो आपका पदार्थ ही है, यानी मैटर को हम लोग द्रव्य ही बोलते हैं, द्रव नहीं बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। तो मैटर को हम लोग द्रव्य या पदार्थ कह सकते हैं, लेकिन इस मैटर को दो भागों में डिवाइड किया गया। यदि हम लोग देखें फिजिकल क्वांटिटी के बेस पे, तो भौतिक अवस्थाओं के आधार पे पदार्थ को तीन भागों में डिवाइड किया गया। आपका पहला सॉलिड है, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस है, जिनको हम लोग बोल सकते हैं ठोस, द्रव या गैस। यदि रासायनिक अवस्थाओं के आधार पर देखें तो दो प्रकार के आपके पदार्थ मिलते हैं, एक आपका शुद्ध, दूसरा अशुद्ध मिलता है। यानी शुद्ध पदार्थ हम लोग उसे कहेंगे जिनमें कोई अशुद्धियाँ न हो, उन्हें हम लोग शुद्ध पदार्थ या प्योर मैटर कहते हैं। दूसरा आपका है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ हम लोग उसे कहते हैं जिन पदार्थ में कोई न कोई कमी मिलती है, उन पदार्थ को इम्प्योर मैटर कहा जाता है, यानी अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। बात आपको समझ में आ गई। यदि हम लोग केमिकल रिएक्शन बाद में कवर करेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा यहाँ पे केमिकल यानी रासायनिक अवस्थाएं हैं, और रासायनिक अवस्थाओं के आधार पे जो मैंने आपको शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ का भाग बताया है, तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे रासायनिक अवस्थाओं के आधार पर जो पदार्थ है उनको दो भागों में डिवाइड किया गया। यानी रासायनिक अवस्थाओं के आधार पर जो आपका पदार्थ है, जिनको हम लोग पदार्थ या द्रव्य, जिनको हम लोग इंग्लिश में मैटर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे मैटर का तात्पर्य मत लेना कि कोई बात होगी, नहीं। पदार्थ को हम लोग पदार्थ या द्रव्य को मैटर के नाम से जान सकते हैं, और इनको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। हमारा जो पहला भाग है, जिनको हम लोग बोलते हैं शुद्ध पदार्थ बोलते हैं, और दूसरा हमारा है अशुद्ध पदार्थ। और इसमें यदि हम लोग पढ़ें शुद्ध पदार्थ में, तो शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। इसमें आपका है तत्व, दूसरा यौगिक है, इस तत्व के बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। तो तत्वों को भी क्लासिफिकेशन के बेस पे तत्वों को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया। यहाँ पे हमारा तत्व हो जाएगा तीन भाग में। पहला हमारा भाग हो जाएगा धातु, दूसरा हमारा हो जाएगा अधातु, और तीसरा हो जाएगा उपधातु। यौगिक की बात करते हैं तो जब तक दो या दो से अधिक तत्व नहीं मिलते हैं तो हमारा यौगिक का निर्माण नहीं होगा। आगे हमारा अशुद्ध पदार्थ है, जिनमें हम लोग दो पार्ट्स पाते हैं। इसमें हमारा मिश्रण होता है, और मिश्रण दो भागों में बटा हुआ है। एक हमारा बटा है समांगी मिश्रण, और दूसरा हमारा है विषमांगी मिश्रण। आपको सारी पॉइंटों को मैं क्लियर कराऊंगा, धीरे धीरे आप लोग देखते रहिए। अब इसमें जो आपका पदार्थ है, सबसे पहले हम लोग पदार्थ देखेंगे, पदार्थ किसे कहते हैं। इस पृथ्वी पे मौजूद जितनी भी वस्तुएं हैं सभी पदार्थ हैं। यानी पदार्थ हम लोग उसे कहेंगे जिनका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरते हैं, उस वस्तु को हम लोग पदार्थ बोल सकते हैं।
यानी इस पृथ्वी पे मौजूद बहुत सारे वस्तुएं हैं जो कि पदार्थ के रूप में हैं। कोई ठोस के रूप में है, तो कोई द्रव के रूप में है, तो कोई गैस के रूप में है। तो जितने भी वस्तुएं हैं आपकी 5 स्टेट में मिलती है। पहली स्टेट आपकी जो है वो सॉलिड है, दूसरी आपकी लिक्विड है, तीसरी आपकी गैस है, चौथी आपकी प्लाज्मा है और पांचवी आपकी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 स्टेट आपकी हैं फिजिकल क्वांटिटी के बेस पे यदि हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग पदार्थ और द्रव्य जान लिए। वह वस्तु जो स्थान घेरता है, जिनमें द्रव्यमान निश्चित होता है, उस वस्तु को हम लोग पदार्थ या द्रव्य या मैटर कहते हैं। रासायनिक अवस्थाओं के आधार पे 2 प्रकार के आपके पदार्थ मिले हैं, शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ हम लोग उसे कहेंगे जिनमें कोई अशुद्धियाँ ना हो, जिनमें कोई कमी ना हो, उस पदार्थ को शुद्ध पदार्थ यानी प्योर मैटर कहा जाता है। इसमें आपकी पहली पॉइंट है तत्व। तत्व हम लोग उसे कहते हैं जिन्हें हम लोग एक से ज़्यादा खंडन नहीं कर सकते। ये तत्व की एक एक्चुअली डिफिनीसन या सही सी डिफिनीसन है कि तत्व वह सबसे छोटी वर्ग इकाई है जिसका एक से अधिक खंडन नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग तत्व बोलते हैं। जैसे हम लोग ले सकते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है? तत्व हैं। तत्व में तीनों आते हैं, धातु, अधातु और उपधातु, तीनों आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं तो तत्व में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एग्जाम्पल के साथ देखते रहिएगा। इसमें एग्जाम्पल के साथ जैसे हम लोग हाइड्रोजन को लेते हैं या हीलियम को ले लेते हैं या नाइट्रोजन को ले लेते हैं या सोडियम को लेते हैं या ऑक्सीजन को लेते हैं या आप लोग ले सकते हैं पीवी लीड को ले सकते हैं या एसन को ले सकते हैं, पीटीसी। यदि हम लोग एलिमेंट्स को देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स की जो संख्या है वह 118 है। उसमें से कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि धातु की श्रेणी में हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो अधातु की श्रेणी में हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो उपधातु की श्रेणी में रखे गए हैं। तो हमारा कुछ मैं आपको जैसे 3 3 6 एक साथ मैंने आप तत्वों के नाम बताया है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन, लेड और आपका एसन यानी टी। ये 6-7 तत्वों को मैंने नाम बताया। उसके बाद हम लोग कवर करते हैं धातु। धातु हम लोग उसे कहते हैं जो कि उष्मा तथा धारा की अच्छी सुचालक है। जैसे हम लोग लोहा को लेते हैं तो लोहा में हम लोग धारा को प्रवाहित करा सकते हैं। यदि हम लोग लोहे को धूप में रखते हैं तो लोहा क्या करता है? उष्मा को एग्जर्व करता है, उष्मा को शोषित करता है। तो हमारा हो गया चालक या विचालन हो गया, जिनको हम धातु के नाम से जान सकते हैं। तो धातु वह है यानी धातु वह पदार्थ है जो उष्मा तथा धारा की अच्छी सुचालक हो, वाहक हो, उसे हम लोग धातु कहते हैं। जैसे धातु में आप लोग देख सकते हैं, जैसे हमारा Na, Au, Ag और कापर, पीटीसी, ये आपका धातु हो गया। अधातु में हम लोग पढ़ते हैं तो अधातु वे पदार्थ है, अधातु वे पदार्थ है जिनमें उष्मा तथा धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, तो उन्हें हम लोग अधातु की श्रेणी में रखते हैं। जैसा हम लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन गैस, पीटीसी, ये सभी आपकी अधातु है। उसके बाद आपका है उपधातु। उपधातु वे पदार्थ है जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, उन्हें हम लोग उपधातु कहते हैं। तो उपधातु में जैसे हो जाएगा आपका जर्मेनियम, सिलिकॉन, यहाँ से हो जाएगा आपका टिन, ठीक है, आर्सेनिक, पीटीसी, ये आपके उपधातु हैं। उसके बाद हम लोग यौगिक पे बढ़ते हैं। यौगिक जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं, किसी समय आपका एक निश्चित अनुपात हो पाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है, उस क्रिया को हम लोग यौगिक बोलते हैं। यौगिक जैसे हम लोग ले सकते हैं जल की जो अणु है H2 एक प्रकार का क्या है? यौगिक है। यौगिक में देखिए इनको यदि हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं तो यह H धन आयन प्लस का OH ऋण आयन में अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में यानी छोटे छोटे आयनों में आयनित हो जाता है।
तो हमारा ये यौगिक हो गया। यदि दूसरा यौगिक हम लोग इसमें लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड अपने छोटे छोटे दो पार्टों में टूटेगा। जैसा हमारा टूटेगा सोडियम धन आयन प्लस क्लोराइड ऋण आयन में टूटेगा, तो हमारा दो पार्टिकल से दो आयनों में टूट गया। उसके बाद हम लोग कवर करते हैं अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ वह पदार्थ है जिनमें कोई न कोई अशुद्धि या कमी मिलती है, उन्हें अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है। जैसे हम लोग यदि जल को ले लेते हैं, तो जल में यदि मिट्टी को हम लोग मिला देते हैं तो वह हमारा जो जल है एक अशुद्ध जल है। उसके बाद हमारा मिश्रण है। मिश्रण किसे कहा जाता है? मिश्रण उसे हम लोग कहते हैं जिनमें दो यौगिक यानी विलेय दूसरा विलायक आपस में जुड़ा होता है और एक मिश्रण का निर्माण करता है। या कभी कभी हमारा जो मिश्रण होता है वह सूखा होता है, कभी कभी गीला होता है, तो उसे हम लोग मिश्रण बोल सकते हैं। जैसे नमक में हम लोग चीनी को बारीकियों को पीस कर डाल सकते हैं, जो उनका चीनी का कण है उनको पीस कर हम लोग एक में मिला दें तो वह आपका मिश्रण कहलाएगा। उसमें समांगी मिश्रण है, यानी समांगी मिश्रण वह मिश्रण है जैसे हम लोग जल को या जल में चीनी को हम लोग घोलते हैं तो चीनी जल के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाती है। यदि वहाँ पे जल की मात्रा अधिक है और चीनी की मात्रा कम है तो जाहिर सी बात है कि जो चीनी है वह जल के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाएगी। इसे हम लोग समांगी मिश्रण करते हैं। समांगी मिश्रण में हम लोग उनके कणों को, जो विलेय के कण हैं, उनको नंगी आंखों द्वारा यानी खुली आंखों द्वारा आसानी से नहीं देख पाएंगे। इनको देखने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा या माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। जैसे हम लोग जल में क्या करते हैं, जल में हम लोग जैसे नमक को मान लीजिए घोल लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण कैसे पहचानेंगे? विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिनमें जो विलेय है वो विलायक में पूर्ण रूप से घुल नहीं पाता है। इसमें पूर्ण रूप से समांगी मिश्रण में घुल जाता था, लेकिन इसमें नहीं घुल रहा है, तो उससे हम लोग बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। जैसे पानी में हम लोग यदि बालू को या मिट्टी के कण को या पत्थर के छोटे छोटे कणों को डालते हैं तो वह पानी में अच्छे तरीके से या अच्छे रूप से या पूर्ण रूप से घुल नहीं पाता है, जिन्हें हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जय हिंद। अगला हमारा है भौतिक अवस्थाओं के आधार पे पदार्थ के पार्टिसिपेंट्स यानी जो पार्ट है। तो भौतिक अवस्थाओं के आधार पे भौतिक अवस्थाओं के आधार पर जो भौतिक अवस्था है उनके आधार पे जो हमारे पदार्थ है उनको 3 पार्ट में बांटा गया है, लेकिन मैं 5 जो पार्ट से उसको पढ़ाता हूँ। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और 5वां बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसमें हम लोग तो 3 को कवर करेंगे, यानी जो हमारा पदार्थ है, पदार्थ जिन्हें हम लोग द्रव्य भी बोलते हैं, इनको इंग्लिश में देखा जाए तो मैटर के नाम से जानते हैं। मैटर के नाम से जानते हैं। मैंने आपको पदार्थ या द्रव्य के डिफिनेशन रासायनिक जो आपका अवस्था है उसमें मैंने बताया है कि पदार्थ या द्रव्य क्या होता है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे कि इसके जो पार्ट है वो क्या क्या है। इसमें हो जाएगा आपका ठोस, दूसरा हो जाएगा द्रव और तीसरा हो जाएगा गैस। इसमें सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कि हमारा ठोस क्या होता है। ठोस किसी भी पदार्थ की वह पहली अवस्था होती है, पहला फॉर्म स्टेट का है, जिनमें उनका आयतन व आकार निश्चित होता है। आयतन व आकार की यदि हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल में यदि बात करते हैं तो जैसे हम लोग लेते हैं एक मार्कर आपके सामने है, इस मार्कर को यदि हम लोग लेते हैं तो इसका कोई न कोई मास जरूर होगा, इसका कोई न कोई द्रव्यमान होगा और इसका कोई आयतन होगा और इसका कोई आकार होगा। यदि आकार की हम लोग बात करते हैं
यह आकार सिलेंडराकार का है, यानी कि एक बेलन के आकार का है। यदि हम लोग इसके आयतन की बात करते हैं तो लंबाई चौड़ाई जरूर है। सर्कुलर है तो सर्कुलर भी एक प्रकार का व्यास को रिप्रेजेंट करता है कि चौड़ाई कितनी है, तो व्यास ही बताएगा कितना चौड़ा है, तो ये हो जाएगा। तो मार्कर को ले सकते हैं हम लोग, मार्कर। उसके बाद ईंट को ले सकते हैं, सूखी लकड़ी ले सकते हैं, सूखी लकड़ी ले सकते हैं, चाक ले लेते हैं इत्यादि। इतना काफ़ी है तो हमारा हो जाएगा। यदि हम लोग ईंट को लेकर देखते हैं तो ईंट हमारा एक क्यूबाइड के आकार का होता है, जिन्हें हम लोग घना बोलते हैं, क्योंकि उसमें लेंथ कुछ अलग रहेगी, वाइड कुछ अलग रहेगी और हाइट कुछ अलग रहेगी, यानी लंबाई कुछ अलग रहेगी, चौड़ाई कुछ अलग, और जो थिकनेस है जिनको मोटाई कहते हैं वो अलग रहेगा। इनमें जान लिए, इनमें आयतन प्लस आकार ये दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, यानी ये दोनों रहेगा, यानी आयतन और आकार जरूर रहेगा ठोस में। द्रव में बढ़ते इसमें, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड भी बोल सकते हैं। इनको तो इंग्लिश नेम में तो जानते हैं आप लोग, इनको हम बोलते हैं लिक्विड। लिक्विड पदार्थ की वह दूसरी अवस्था है जिनमें आयतन तो फिक्स होता है लेकिन आकार कभी फिक्स नहीं होता। तो इनमें हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि हम लोग पानी को ले लें, ये पानी को हम लोग बॉटल में ले रहे हैं, तो पानी बॉटल की धारिता को धारण करता है। तो बॉटल किसी भी आकार का हो सकता है, एक रेक्टेंगल के भी आकार का हो सकता है, सिलेंडर आकार का भी हो सकता है, या सर्कुलर भी हो सकता है, तो किसी भी आकार का हो सकता है। उसके बाद पानी यदि हम लोग बॉटल में रखते हैं तो बॉटल की धारिता को धारण करेगा, तो आकृति उसमें कुछ अलग होगी। तो आकृति क्या करेगा, पानी बॉटल को यदि बॉटल के रूप को लेता है तो आकृति वो होगी। यदि उसी वाटर को यानी पानी को हम लोग थाली में रखते हैं या नीचे स्वतंत्र कर दे तो उनके जो अणु हैं एक दूसरे को ढकेलते हुए आगे बढ़ जाते हैं, यानी कोई भी आकृति अनियमित दिशा में ले सकते हैं। ये हो गया पानी। पानी हो सकता है, दूध हो जाएगा, तेल हो जाएगा इत्यादि। ठीक है, ये आपके हो गए द्रव जिनमें आयतन तो फिक्स होता है, आयतन ये निश्चित होगा, लेकिन आकार अनिश्चित होता है, यानी फिक्स नहीं होता है, अनिश्चित होता है। गैस की बात करते हैं। गैस पदार्थ की वह तीसरी अवस्था है जिनमें न तो आयतन व आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, या हाइड्रोजन गैस को लेते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, या क्लोरीन गैस को लेते हैं, तो ये सभी क्या हैं, इत्यादि में ETC ले लेते हैं, ETC होगा। तो ये हमारे गैस के एग्जाम्पल। जैसे हम लोग धुआं को देखते हैं या वाष्प को देखते हैं, तो वाष्प क्या करता है, वाष्प को आप लोग तौल कर तो देखते नहीं कि भाई वाष्प कितना गया, या खाना पका रहे हैं या चावल बना रहे हैं उसमें से पानी कितना निकल रहा है, वो तौलते नहीं हैं। और वह जो पानी आपका होता है ऊपर जाता है और वह एक गैस के रूप में ऊपर वाष्प के रूप में जाता है ऊपर। ये हो गया आपका गैस। इसमें आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो आकार व आयतन ये दोनों अनिश्चित होता है। दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। जय हिंद, जय भारत।